शरणं हरि शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, जो गोपियां थीं उनको अहंकार हुआ कि भगवान हमारे बस में हैं, हम में आ सकते हैं। अहंकार होते ही भगवान अदृश्य हो गए और बड़ी उनके अदृश्य होने से सब घबराई। राधा जी को लेकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। तब जो है हतो पतो पूछती हुई सब जंगल में और घूम रही हैं, रो रही हैं, बड़ी तड़प रही हैं भगवान के लिए। जड़ चेतन पशु पक्षी सब से पूछती हुई और जो है वहाँ बड़ी घबरा रही हैं। हे मृग वधू वर नैन नेह में भीजे तुमरे। अब जो है कहती हैं, हे मृगों की पत्नियों, तुम्हारे जो नेत्र हैं ये भगवान के प्रेम में भीजे हुए हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ नैन तुम्हारे जो है भगवान के नेह में भीजे हुए हैं। बहिना देव बताए गए इस प्रियतम हमारे, जो हमारे प्रियतम हैं वो इधर गए क्या, ऐसा हमको तुम बतलाओ। अब जो है ऐसी पूछती हुई और पूरे उस वन में घूम रही हैं, पर कोई बताता नहीं है। अब राधा जी को लेके गए भगवान, तो राधा जी के अंदर भी अहंकार हो गया, वहाँ भी मान आ गया। वो भी सोचने लगे कि सबको छोड़ आए, केवल मेरे को ही साथ लाए ये, इसलिए मेरे में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो है ये तो मेरे में ऐसे आसक्त हो रहे हैं। अब राधा के उत मान बढ़ो सोचे मैं सर्वस्व। अब राधा भी सोचने लगी मैं ही सर्वस्व हूँ, सब कुछ मैं हूँ, इसलिए तो मेरे को लाए सबको छोड़कर। अखिल भुवन पति श्याम करे अब मैंने निज बस। दादाजी ने और ये जो है ऐसा सोचा अपने मन में कि जो अखिलपति हैं भगवान हैं उनको मैंने अपने बस में कर लिया, उनको अपने बस में कर लिया। अब बस में हो गए तो उनसे जो है अब भगवान तो जहाँ मान आता है माँ रहते नहीं है, जहाँ मान तहाँ वास करें कैसे श्री गिरधर। जो गिरधारी परमात्मा है वो जहाँ मान आ जाता है माँ वास नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जीव आ गया, वहाँ ईश्वर कहाँ रहा। ये तो मानव को ही जीव बनाता है, और मानव तो सब अज्ञान है, अपने मान लिया मैं हूँ बस, मैं कहते स्त्री या पुरुष बनेंगे। तो स्त्री पुरुष ये तो 5 भूतों का बना हुआ शरीर है, मैं थोड़ा ही है, मैं तो इसमें रहने वाला है। अब रहने वाले मैं को भी मैं में भी एक मैं और है, ये कई मैं बनते हैं, इसलिए कौन सा मैं है यहाँ विवेक करना पड़ेगा। तो ये घर को मैं मानते ही तो घर है, तो जहाँ प्रकृति है ये सब छाया है, तो छाया परमात्मा थोड़ा ही है, पुरुष है। तो माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगतन के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। तो अब भगवान के तरफ जो
दौड़ते हैं तो उनके पीछे माया दौड़ती है, और माया के पीछे दौड़ते हैं तो माया आगे भागती है, पकड़ में नहीं आती। इसलिए भगवान के सामने जो है भगवान को लाएंगे, भगवान के सामने दौड़ेंगे तो माया पीछे आएगी। तो भगवान के साथ ही माया रहती है, भगवान को छोड़कर माया नहीं रह सकती। जैसे छाया आपको छोड़कर नहीं बन सकती, जहाँ आप जाएंगे वहीं छाया जाएगी, ऐसे ही भगवान जहाँ होंगे वहीं माया रहती है। इसलिए जो है जहाँ मान तहाँ बात करें, कहते हैं गिरधारी। जहाँ मान आ गया तो वहाँ बात कैसे करेंगे। परवश तब घन श्याम लखे तब बोली प्यारी। जो राधा जी हैं प्यारी, जब उसने देखा ये तो परवश हो गए तो अवश्य नहीं रहे, मेरे में आ सकते हैं और मैं जो कहूँगी वही काम करेंगे ये। इसलिए राधा माने आराधना। राधा का शादी नहीं हुआ है, चूँकि अलग होती तो शादी होती। अभिन्न शक्ति का नाम राधा है। ये 8 पटरानी है भगवान की, उनमें सबके साथ में शादी किया है, परंतु राधा के साथ में नहीं। राधा तो अभिन्न है, स्वरूप है उनका अभिन्न है। इसलिए राधा जो है वो आराधना का नाम है। आराधना से ही, जैसे कि आराधना करते हैं, नाम और नामी एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। नाम के बिना नामी नहीं, नामी के बिना नाम नहीं। इसलिए राधा जो है वो अभिन्न शक्ति है उनकी। और ये रुक्मिणी जो है लक्ष्मी का अवतार है, और सब जितनी भी हैं उनकी पटरानियाँ वे सब यहाँ शादी किया है, और लक्ष्मी जो है वो उसकी जो है अवतार है ये रुक्मिणी का, तो उससे शादी किया। पहली शादी भगवान ने रुक्मिणी के साथ की है, क्योंकि भगवान 11 साल रहे ब्रज में और 14 साल रहे जो है मथुरा में, और 100 साल रहे द्वारिका में। इसलिए 125 साल भगवान या धरा पर रहे अवतार लेकर। और भगवान राम जो है 10,000 वर्ष रहे त्रेता युग में, और भगवान ये कृष्ण 125 साल रहे, वे 125 वर्ष रहे थे। इसलिए 25 साल के बाद में द्वारिका में जाकर पहली शादी किया था भगवान ने रुक्मिणी के साथ। इसलिए राधा से तो कहीं शादी किया ही नहीं है। राधा तो उनका अभिन्न अंग है, शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिवान एक साथ रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। जैसे तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ है, शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुछ करना है तो शक्ति साथ में है तभी करेंगे कुछ। इसलिए उस शक्ति ने शक्तिवान को अपने बस जाना के सर्वस्व में ही हूँ, बस मेरे से आगे पीछे कोई नहीं है। जो मैं कराना चाहूँ वो करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बस में है। अब जो है राधा भगवान से बोली, क्योंकि सबको छोड़े आए और राधा को लेकर जा रहे हैं जंगल में। और जब जो है राधा जी कहने लगी, पैदल अब नहीं चल सकूं, कि तब कहाँ ले जाते हैं। अब भगवान से कहा कि अब कहाँ ले जाते हैं, मैं पैदल नहीं चल सकती, अब मैं तो थक गई। और कहाँ ले जा रहे हैं, कि तक ले जा रहे हैं मेरे को। पाए अब जो है पग चापो घोड़ा बनो प्यारे, पाए पिरात हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं अब, और इनको दबाओ जो है, और घोड़ा बन के और मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के चलूंगी, मेरे पे नहीं चला जाता। अब ये बात कही, अहंकार आ गया। अब राधा जी भगवान को पशु बनाना चाहती है और उस पर सवारी करना चाहती है। तो भगवान पशु बनते हैं कि बनाते हैं सबको? बनाने वाले हैं, वे बनने वाले नहीं हैं। ईश्वर
किसी के द्वारा पशु बन जाए तो ईश्वर ही नहीं होता है, ये तो जीव ही होता है जो पशु बनता है। अब ये भगवान ने राधा को ही पशु बना दिया, ज्ञाने नहीं ना पशु ही समाना। क्या कह रही है कि तुम घोड़ा बनो और मैं मेरे पैर चाप करो, दासी है और स्वामी के क्या कराना चाहती है, मैं तो थक गई। पग चापो घोड़ा बनो, प्यारे पाए फिराते हैं, मेरे तो दुख रहे पैर सब, आप घोड़ा बन जाओ और कहाँ ले जा रहे, ले चलो हम जहाँ ले जाए, और ये मेरे पैर चापो। ये बात है। राधा जी ने कहा तो भगवान हंस गए, देखो इसकी बुद्धि जो है क्या कराना चाहती है मेरे से, और मेरे को जो है अपने बस में समझ रही है। असंगो अयम पुरुष, अरे ईश्वर तो असंग है, किसी में आसक्त होता ही नहीं है। तब हंसे बोले श्याम चढ़ो कंधा पे प्यारी। अब भगवान ने कहा कि तू चढ़ना चाहती है तो मैं बैठता हूँ, मेरे कंधा बैठ जा। इसलिए जो है भगवान माँ बैठ गए। सोने आते हर्षित तो भाई चढ़ने की करी तैयारी, और बड़ी भारी हर्षित हो गई कि मैं सोच रही थी वही काम है, बस ये तो बनने को तैयार है और मेरे को कंधा बैठा के ले जाएंगे। अब जो है चढ़ने की तैयारी करी उसने, चूंकि कंधा पे बैठना है तो एक पैर उठा के उस पर जो है रखना पड़ेगा। ये बैठ गए और वो खड़ी है और खड़ी होके कंधा पे बैठेगी। क्यों ही अंतर ध्यान भय हरे बे पछतावे। अब जो है वहाँ बैठने की तैयारी करी, पैर उठाया उस पर बैठने के लिए कंधा पे, अंतर ध्यान हो गए। अब वहाँ तो नीचे कोई है ही नहीं। अब तो बड़ी पछताने लगी, भगवान तो अदृश्य हो गए, अंतरहित हो गए। इतो तक खोजत फिरत फिरे, डरे रोवे बिललावे, बड़ी बिलख रही है, बड़ी रो रही है और इधर उधर चारों तरफ देखती है, पर कहीं उसको भगवान नजर नहीं आते हैं और अकेली जंगल में डर रही है। चूंकि और वे गोपियां तो सब साथ में, तो एक दूसरे से उनकी हिम्मत बन रही है, परंतु ये तो अकेली है बिल्कुल जो है, और कोई पास में है ही नहीं। इसलिए जो है अब बड़ी भारी जो है इधर उधर देखती है और डर रही है और रो रही है बड़ी जोर से और बड़ी बिलबिला रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, हाय कहाँ तजे गए रमन मुख कमल दिखाओ। और कहने लगी हे प्रियतम आप कहाँ चले गए और मेरे को छोड़कर चले गए, तज के चले गए, ये रमन मुख कमल दिखाओ। इस आपके खिलौना जैसा जो मुख है, जैसे बच्चा खिलौना से खेलते हैं, ऐसी प्रकार आपके मुख को देखकर बड़ा आनंद आता है, उस कमल मुख को दिखाओ। भयो दर्प ममा दलन दयानिध आओ आओ। अब समझ में आ गया कि मेरे दर्प हो गया, अहंकार आ गया था, भयो दर्प ममा मेरे अंदर, और यह दर्प का आप नाश करने वाले हैं, दलन करने वाले हैं, और दयानिधि है आप, हम जीव हैं इसलिए ये हमारे अंदर ऐसा ये अज्ञान आ गया और उससे हमको ऐसा दर्प हो गया, अहंकार हो गया, हमने अपने वशीभूत जाना आपको। आप बड़े दयानिधि हैं इसलिए आप आओ और हमको दर्शन दो भगवान। और कहने लगी भमरी भूखी फिरते कमल मधु अधर पियाओ। मैं भौरी हूँ और आप कमल हैं और मैं भूखी हूँ, आप मेरे को इस अधर जो रस है मधुर है उसको मेरे को पिलाओ। चूंकि आधार है जीव तो ईश्वर अधिष्ठान है, इसलिए उसके बिना तो किसी का अस्तित्व तो रह ही नहीं सकता, इसलिए आप आधार हैं, वो आधार रस पिलाओ हमको, क्योंकि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मरत चातकी प्यास श्याम घन रस बरसाओ। ये चातकी जो है जैसे फांसी नक्षत्र का पानी पीती है वैसा नहीं पीती, इसी प्रकार मैं चातकी हूँ और वो चातकी आपका जो रस है तो ये
प्यास श्याम घन रस, जो श्याम घन रस है उसको बरसाओ और उससे मैं पीकर जीवित रह सकती हूँ। इसी प्रकार विलाप कर रही है भगवान से अनेक प्रकार से राधा जंगल में। यों प्यारी प्रिय विरह में कुर्री सम रोवत फिरते। उस परमात्मा के बिना तो ये जीव जैसे कुर्री पक्षी रोता है, अपने बच्चों के लिए कोई संकट आता है तो बड़े जोर से चिल्लाता है। इसी प्रकार वो प्यारी जो प्रिया उसके विरह में जो है बड़ी भारी रोती कुर्री के समान और फिर रही है चारों तरफ। सनमुख निरखते चर अचर पूछत पते बिलखत गिरते। बड़ी बिलख रही है और गिर पड़ती है और सनमुख जो दिखता है चर और अचर, पेड़ पौधे अचर हैं और पक्षी आदि चर हैं, सबसे उसका पता पूछ रही है और गिर पड़ती और बड़ी भारी उसके दुख हो रहा है। करे करे सुमिरन संग श्याम को रोवत राधा। अब भगवान का संग को याद कर करके बड़ी रो रही है, क्योंकि भगवान कितना आनंद सुख देते हैं। आप सो जाते हैं जब कितना आनंद होता है और ऐसा आनंद जागृत में कहाँ मिलता है। कुछ भी खाते हैं पीते हैं उससे ऐसा आनंद नहीं है। वहाँ तो कितना आनंद है, सो जाते हैं वहाँ पे भूखे हों तो भी कोई जगाएगा तो जगेंगे नहीं, भाई अब हमको नहीं खाना है तो नहीं दो। तो ऐसा सुख को याद करके जो है परमात्मा, और ये तो तामसी सुख है सुसुप्ति का, और ये भगवान का सगुण साकार का तो विशेष सुख होता है। तो उसे याद करके और राधा बड़ी भारी रोती है। करे करे सुमिरन संग श्याम को रोवत राधा। बन बन बेरा खते बेकल विरह की बाड़ी व्याधा। अब राधा के हृदय में इतनी बाधा दुख बढ़ गया कि अब उसके भगवान के बिना जीवित रहना मुश्किल हो रहा है और वन वन में घूम रही है और दौड़ रही है चारों तरफ और जो है भगवान को याद करती हुई रो रही है। अब जो है इधर जब उन भगवान के उसमें गिर पड़ी, जो है मूर्छित हो गई। अब उधर से वे गोपियां थी जो ढूंढती हुई और उधर ही आ गई और उन्होंने देखा कि राधा तो ये पड़ी है। अब जो है इत प्यारी मूर्छित परी उत आई ढूंढत सखी, और सब जितनी भी सखी थी वे ढूंढती हुई और उधर आई सब और उनको मिल गई वहां और इधर मूर्छित पड़ी है प्यारी राधा जी। अति अचेत आकुल अधिक राधा जी सबने लखी। अचेत पड़ी है, उनमें चेत नहीं है और बड़ी आकुल व्याकुल हो रही है। अधिक राधा जी सबने लखी, और सब जितनी भी गोपियां थी ढूंढती हुई आई और उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पड़ी है। अब जो है उसको आकर बैठ गई, उनके पास में बैठी घेर के उसको चारों तरफ और गोद में ले लिया राधा को अपने में, और वहाँ सरोवर में से एक कमल का पत्ता लेकर और हवा करने लगी। चूंकि पसीना में नहा गई, दुख में पसीना में नहा गई। ये जो है ठंडी में भी पसीना आ जाता है जब ज्यादा वेग बढ़ता है। तो अब गोपी बैठी घेर प्रिया को सब समझा में, और उनको समझाने लगी। सब चारों तरफ बैठ गई गोपी घेर के और राधा जी को गोदी माहे लिटाए कमल दल व्यंजन ढाले। धुला में सब जो है हवा कर रही है उसकी कमल के पत्ता से, और गोदी में बिठा लिया उनको। और जो है अब थोड़ी उनको जो है होश आया, चूंकि पहले तो अकेली घबरा रही थी, अब तो सबको आंख खोली और देखा कि ये सब गोपियां आ गई। कछु धैर्य उनको जो है बंधा और चेत आया थोड़ा। अब चेत आया तो कछु का चेतना भई रसिक की बात चलाई। अब सबने अपना जो रसिक है परमात्मा उसकी बात कहने लगी सब और जो है उनको चेता आ गया राधा को। अपु बीती सब बात दुखित है प्रिया बताई। अब राधा जी ने अपबीती बात सब सखियों से बता दिया
कि देखो मेरे अंदर ऐसा अहंकार हो गया, मैंने भगवान से कहा कि मेरे को तो कंधा पे बिठाओ, घोड़ा बनो, तुम मेरे पाम पैर चापी करो, ये सब बात मैंने कही तो भगवान अदृश्य हो गए, मेरे अंदर ये दर्प आ गया था, इसलिए अपबीती बात सब बता दिया। अब जो है सब मिलकर भगवान को पुराने पुकारने लगे, एक प्राण मन मिले सकल, मान रहत अते दीन सब। अब मान रहते हो गए, सब अमानी बन गए कि हम तो कुछ भी नहीं है, भगवान ही सर्वस्व है। एक प्राण जैसे और एक ही मन हो गया और सब मिलके और जो है मान रहते हो गए और अति दीन बन गई। अब कि हम दीन हैं, अबला हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, आप ही सर्वस्व हैं। गावत गुण गोविंद के भई ध्यान में लीन सब। अब सब जो है भगवान के गीत गाने लगे, सब जो है उनकी लीलाओं को याद करने लगे और उनके ध्यान में सब लीन हो गई। अब लीन हो गई तो सुधे बुद्धे तजे घर द्वार बार की कृष्ण पुकारे। अब न तो उनको जो है शुद्ध है कोई, न ज्ञान है और सबका त्याग कर दिया। घर याद आ रहा, न द्वार आ रहा है, न अब परिवार याद आ रहा है, कोई नहीं, सबकी शुद्ध बुद्धि भूल गई और कृष्ण पुकारे। बस जो है एक लक्ष्य है परमात्मा, सब उनको पुकारने लगे। उत कंठित अति भई करुण स्वर नाम उच्चारे। और वह करुणा के स्वर में रोती हुई और भगवान के नाम का उच्चारण कर रही हैं सब, और एक स्वर में बोल रही हैं सब। अब जो है ऐसा जो है वहाँ भगवान का जो है नाम का उच्चारण कर रही हैं। प्राणेश्वर तब दरस बिन प्राणहीन हम सब भई। हे प्राणेश्वर, हे हमारे प्राण के ईश्वर, और हम तो तुम्हारे दर्शन के बिना सब जो है प्राणहीन हो गए, मृत्यु के समान है, हम किसी काम की नहीं हैं। इसलिए आप जो है खोज थकी दस दिशा इत देहो दयानिध दरस। अब हम दसों दिशाओं में खोज के थक गई हैं और आप जो है दया के सागर हैं, आप हमको दर्शन दो और अब हमको जो है तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारे तन मन प्राण कर्म सब तुम हित प्रियतम। हमारा जो है ये तन है वो तुम्हारे लिए है, हमारा मन है वो तुम्हारे लिए है, हमारे प्राण हैं वे तुम्हारे लिए हैं, हम जो जो कर्म करती हैं वे सब तुम्हारे लिए करते हैं, सब तुम हित प्रियतम। हम कोई दूसरी लक्ष्य नहीं है कि हमको इन कर्मों से या शरीर से, मन से, प्राण से और कर्म से कोई दूसरी वस्तु पर लक्ष्य नहीं है, हमारी केवल तुम पे लक्ष्य है, बस सब तुम्हारे लिए। मदगत प्राण, भगवान ने कहा कि जिन्होंने अपना जीवन मेरे अर्पित कर दिया, ऐसे भक्तों के लिए भगवान मिलते हैं। तो ये संसार की एक कण भी कुछ वस्तु नहीं मांग रही है और ये कहती है कि सब तुम्हारे लिए है, हमारा है? हमारे तन मन प्राण कर्म सब तुम्हारे हित प्रियतम। तुम प्रसन्नता है तो करें धारण जीवन, हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम जीवन धारण कर रही हैं, बस नहीं हमको जीने की जरूरत नहीं है, बस तुम प्रसन्न रहे। तो हम अपने लिए प्रसन्नता के लिए या सुख के लिए नहीं, तुम्हारे सुख के लिए कर रही हैं सब काम है। तो ये जो भगवान कहते हैं, जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो जो है माता यशोदा ने कहा था, माँ चले गए लौट के नहीं आए, तो कहती थी कि कृष्ण तेरे को मथुरा में रहने से सुख हो रहा है और यहाँ आने से दुख होता है, तो कभी नहीं आना। हाँ तुम जो है चूंकि हम तेरा दुख देखना नहीं चाहते हैं, चाहे हम तड़प तड़प के तेरे लिए मर जाएं, पर हमारे पास कभी नहीं आना। तेरे को हमसे मिलने में जहाँ सुख होता आना, और तेरे को दुख होता है और वहाँ सुख मिल रहा है तो कभी नहीं आना, चाहे हम मरें चाहे कुछ भी करें, हम तुम्हारे सुख में सुख मानती हैं अपना है। तो भगवान का भक्त तो भगवान को ही प्रसन्न, तो यही कह रही है कि तुम प्रसन्नता है तो करें धारण जीवन, हम तो सब जीवन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धारण कर रही हैं, हमको और कोई जीवन धारण का लक्ष्य नहीं है संसार में,
कि ये वस्तु हमको मिल जाए। जिन ने नन तब रूप लख्यो अपने और न भावे। हे प्रभु, आपका जिन नेत्रों से रूप देखा है, अब उसके सामने और कोई रूप हमको अच्छा नहीं लगता है। वैसे जो है अब बाबरी ये अखियां जर जाए जो सामर और छोड़े निहारत गोरो है। तो अब ये कहते हैं वे जो है ये नहीं सूरदास कहते हैं कि ये जो है आंखें जर जाएं और जो है जो तुम्हारे छोड़कर सामरे को छोड़कर गोरे की तरफ देखे। तो अब देखा तो आखिर फोड़ देंगे कि नहीं दोनों जो है किसी स्त्री पर देख कर मोहित हो गए और पानी पीने गए, वहां कोई स्त्री पानी खींच रही थी, पानी पियाते पियाते उसका रूप देख के और वह उनके जो है बेकार आ गया। अब उसी के पीछे चल दिए और जाकर उसके घर पहुंचे और वहां नारायण हरि करी। तो वो अब जो है अंदर से आई, क्या चाहिए कि हमको सुआ चाहिए, सुआ ये सिलाई करते हैं ना अन्न की बोरियों की, अन्न भर के सुआ बोलते हैं उसको। हाँ, सुई इतनी लंबी होती है। हाँ, तो उन्होंने समझा गुदड़ी सिएगा बाबा और क्या करेगा सुए का। तो लाके बेचारे ने दे दिया और लेके दोनों आंख फोड़ दिए अपनी। तो जो इसे सूरदास हुए सामरा छोड़े जो निहारत गोरो फेंक दे आंख निकाले के दो जो तुमको छोड़े जो और को ये धामे। तो ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ निगाह करते हैं, वो आंख को रखना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जिन नैनन तब रूप लक्ष्य पुण्य और न भावे। और कह रही है सब गोपी, इन नेत्रों से तुम्हारा रूप देखा है, अब हमको और कोई रूप अच्छा नहीं लगता है। सुने श्रवण तब वचन अन्य पट तरह नहीं आवे। और तुम्हारे जो वचन सुने हैं, अब हमको और किसी के वचन जो है अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि सब संसार में डालने वाले हैं। और तुम्हारे वचन तुम सब भांते परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाम तुम्हारी। भगवान का भक्त तो यही कहता है, तुम सब प्रकार से हमारा हित करने वाले हैं, इसलिए जो कुछ कहेंगे हमारी हित की बात कहेंगे। और तुम्हारी आज्ञा हमारे सिर पे है। परम धर्म ये नाथ हमारा, सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा, कि हमारा ये परम धर्म है बस, क्योंकि तुम सब प्रकार से हमारा हित करने वाले हैं। इसी प्रकार ये गोपियां कह रही, सुने श्रवण तब वचन अन्य पट तरह नहीं आवे। अब तुम्हारे वचनों को सुनकर और किसी के वचन हमको जो है अच्छे नहीं लगते हैं, हितकारी नहीं लगते हैं, सब अनहित करने वाले हैं। इसलिए ये आंखों से तुम्हारा रूप देखा है और कानों से तुम्हारे शब्द सुने हैं, बस न रूप अच्छा लगता है कोई हमको तुमको छोड़कर, और जो है न कोई शब्द अच्छा लगता है। इसलिए आप जो है नशो प्रियतमा प्रेयसी को मद अवदासी भई। अब जो है उसका जो प्रियतमा थी और उसका जो मद था वो अब नस गया सब है। और अब तुम्हारी दासी है, वो स्वामी बनना नहीं चाहती है, जब स्वामी बनना चाह गई और तुमसे सेवा लेना चाहती थी, अब कह रही है कि ये तो नशो प्रियतमा प्रेयसी, तुम्हारी प्रेयसी जो थी उसका जो है और को मद अब दासी भई, आओ दर्शन देओ अब बन बना ढूंढत थक गई। अब जो है ये तुम्हारी जो दासी है प्रियतमा है, ये सब मिलके कह रही हैं कि ये राधा जी थक गई ढूंढती ढूंढती, और अब जो है आप दर्शन दो हमारे पास आओ। अब जो है ये बड़े प्रेम से पुकार रही हैं और फिर गुस्सा भी आ रहा है, तो भगवान से भी गाली देना है तो भगवान से ही दो, क्रोध करना है तो भगवान से ही करो, और अब मोह करना है तो जो कुछ करना है वो जो कुछ कहना है भगवान से ही कहो। चूंकि बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान, चूंकि न तो भगवान को न तो गाली लगती है न स्तुति लगती है। गाली स्तुति लग जाए तो वो जीव है, वो ईश्वर कहाँ है फिर तो वो तो सब तुमको ही लगती है लौट कर। अपने लिए तुम गाली दो तो अपने लिए देंगे, स्तुति करेंगे अपने लिए करेंगे। ईश्वर तुम्हारी गाली से और स्तुति से न प्रसन्न होता है न रुष्ट होता है। इसलिए ये कह रही है
कायर कपटी कुटिल कामनी घातक कार्य। अब जो है कह रही है ये तू कायर है और तू जो है कपटी है बड़ा भारी जो है, घोड़ा बन के और अदृश्य हो गया और कपट किया चढ़ मेरे कंधा पे और भाग गया वहां से। कुटिल है तू जो है बड़ा बाजी कूटनीति झूठा है और कामनी घातक है तू, अपनी कामनियों का घात करने वाला है, काला है तू जो है। इसलिए तीखे बाण चलाए कटाक्ष तके अबलन मारे, और तेने अपने तीखे बाणों को चलाकर कटाक्ष चलाकर और हम अबलाओं को तेने जो है बड़े भारी ये बाण मारे हैं। इसलिए जो घायल से सकत फिरे हैं बन तन तेन नकार है, हम उस बाणों के द्वारा हम बड़ी घायल हो गई हैं और ये बाण लग रहे हैं और तू हम निकाल नहीं सकते, उनको तू ही निकालेगा और तू निकालता नहीं है। तो ये जो है सशक्ति हुई, हम जो है घायल भई और ये सब वन में घूम रही हैं। घायल सशक्त फिरे बाण तन तेन नकारे, हमारे तन से तू इन बाणों को नहीं निकालता है। छलिया छिपके हसत न आओ सतत पुकारे, और तू छिपके हंस रहा है और जो है हमारे पास नहीं आता है और जो है हम सतत पुकार रहे हैं तेरे को, कितना भारी जो है तेरे लिए रो रहे हैं और परंतु तू आता नहीं है। अब दर्शन सुध हित, दर्शन सुध हित इतय हम दुख सो है दारुण सहे, और तेरे दर्शन के लिए हम दर्शन के हित और तेरी दासी हैं हम, जो है स्वामी नहीं है, इसलिए दैत हम तुम्हारी दासी हैं। दुख दुसह दारुण सहे, तुम्हारे लिए बड़े दुख सहन किए हैं हमने, जो है जो घूम रही हैं चारों तरफ रो रही हैं। बिना मोल की किंकरी कृष्ण कृष्ण कबते कहे, हम कृष्ण ही कृष्ण पुकार रही हैं और कोई पैसा नहीं मांग रही है तेरे से। इसलिए जो है तू ये कहकर मेरे से कुछ वेतन लेंगी कि पैसा लेंगी, इसलिए जो है हम तेरी बिना पैसा की किंकरी हैं, तो हम तेरे सिवाय और कुछ चाहते नहीं है बस है। तो इसी का नाम निष्काम भक्ति है, जो भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं मांगे है, तो वो निष्काम है। तो इसलिए हम और कुछ संसार की कोई वस्तु नहीं मांगते, इसलिए तू बस बिना दाम की किंकरी है, सेवकाएं तेरी प्रगति प्रभु तेना मध्य में। अब जो है ऐसा जब इन्होंने किया कहा अनेक प्रकार से, और यों के रोई फूट फूटे के गोपी सस्वर, एक स्वर में सब बड़े फूट फूट के रोने लगी हैं। और जो है आओ आओ श्याम हृदय की तपन बुझाओ, अब जो है ऐसा पुकारती हुई और उनसे कहने लगी कि हम बिना पैसा की तेरी दासी हैं, और जो है कहती है कि वध करनो ही तो हमें क्यों प्रथम बचायो। अब तेरे को ऐसे विरह में अब मारना चाहता है, ऐसे पहले तेरे को मारना था तो हमको क्यों बचाया था पहले है? तो वध करना ही हतो तो हमें क्यों प्रथम बचायो, क्यों असुरन को मारे सवन को दुख छुड़ायो। अब ये असुर ही हमको सब मार देते और तेने सबके हम सबका दुख छुड़ा दिया तेने, और उन असुरों को मारे मारे के तेने जो है और हमको मारना ही था तो पहले ही मर जाते, हम क्यों बचाया तेने। कुपित इंद्र ने उपल प्रलय के घन बरसाए, जब क्रोधित इंद्र हो गया, गोवर्धन की पूजा करी थी तो उसने बड़े पत्थर बरसाए थे ओले, और उससे ही हम मर जाते सब। क्यों गोवर्धन धारे नाथ हम सकल बचाए, चौथे ने गोवर्धन को धारण किया और हम सबको बचाया। इसलिए जो है अब तेरे को मारना ही था तो तभी मर जाते हम, इसलिए जो है क्यों दावा नल पान करे काली देह पे दुख हरियो। अब ये दावा नल जो लगी थी काली देह पे वो तय सब पी लिया और नहीं उसी में जल जाते हम सब, कोई नहीं बचता। अब ये संकट सबके पास आते हैं। ये अब ये जीव जो है कोई गोपी स्त्री नहीं बोल रही है, ये सब जीव की अपनी प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि हम ऐसे ऐसे दुख पाए और हम तेरे को ही चाहते हैं। क्यों अजगर के मुख घुसे क्यों वत्सासुर वध करियो, अजगर के मुख में सब घुस गए तो वो अजगर हमको कहाँ छोड़ता,
और क्यों वत्सासुर को तुमने मारा, उसको वही मार देता हमको। बार बार क्यों विपत्ति उधते नाथ बचाए, ये बार बार जो है विपत्ति के समुद्र आए थे और उनसे क्यों मचाए तुमने? क्यों नटवर कर पकड़े रास में बेहस नचाए, और क्यों तुमने हमारे हाथ पकड़ के और रास में क्यों नचाया था और वो आनंद क्यों दिया था? अब तुम हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो अबला हम अति दुखित आप चाहे मत मानो, हम अति दुखित हैं, अबला हैं हम, और आप मानो चाहे मत मानो। कृष्ण कृतार्थ करो आप घट घट की जानो, आप घट घट की जानने वाले हैं कि कौन क्या चाहता है। हम आपके सिवाय कुछ दूसरी वस्तु चाहने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम जानते हैं, इसलिए हम अबला हैं और बड़ी दुखी हैं तुम्हारे लिए। इसलिए अब मानो चाहे मत मानो तुम, और तुम जो है घट घट की जानते हैं। इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि तुम जानते नहीं हो, हम कहे तभी जाने, हम क्या चाहती हैं ये सब जान रहे तुम। कान कृष्ण की कथा सुने होए कृतार्थ रसल हैं, जो आपकी कथा सुनते हैं वे भक्तों के कान कृतार्थ हो जाते हैं, और जो यथार्थ रस उनको मिलता है। बड़ भागी ते जगत में कथा तुम्हारी जे कहें, वे सुनने वाले भी कृतार्थ हो जाते हैं, और वे आपकी कथा कहने वाले भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आपकी कथा कहते हैं और जो आपकी कथा सुनते हैं, वे संसार से कृतार्थ हो जाते हैं। आओ आओ श्याम हृदय की तपन बुझाओ, हे भगवान ये हृदय में हमारे में जो ताप हो रही है इसको आप बुझाओ, और जो है जल्दी हमारे सामने प्रकट हो जाओ। चरण कमल ये धरो शोक संताप नसाओ, हमारे अंदर जो शोक संताप हो रहा है इस सबको नसाओ, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में रखो। ये अनेक प्रकार से जो है ऐसा कहती कहती और ये फूट फूट के रोने लगी। यूं कहे रोई फूट फूट के गोपी सस्वरा, ये सब एक स्वर में रोने लगी फूट फूट के, और भगवान के लिए रह न सके तब श्याम प्रेम प्रगटे तहाँ तत्पर। अब जो है भगवान तो अपने भक्त को रोता हुआ देख नहीं सकता है, इसलिए भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। चूंकि रह नहीं सके, भगवान तो जो है रह नहीं सकते, उन पर देखा नहीं जाता है, और जो है प्रकट हो गए। प्रगटे प्रभु तेन मध्य में शोक मोह ही को हरत, अब उनके हृदय में जो शोक और मोह हो रहा था सबका हरण कर दिया, और सबके मध्य में प्रकट हो गए भगवान। और जो है मोर मुकुट सिर धारे गरे बैजंती माला सुख करता, और जो है अपने मोर मुकुट सिर पर और बैजंती माला पड़ी है, और सबको सुख देने वाले भगवान प्रकट हो गए। करें निछावर प्राण सिहा में सब तृण तोड़े, और भगवान को जो है देखकर सब तृण तोड़ती हैं कि नजर न लग जाए, इतना सुंदर रूप, और सभी अपने प्राणों को निछावर करती हैं। भगवान ये सब तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए है हमारा, इसलिए जो है करें निछावर प्राण सिहावे सब तृण तोड़े, प्रेमन अंग समाये उठे ही माहे हिलोरे, जैसे जो है समुद्र में बड़ी बड़ी तरंग उठती हैं ऐसे ही उनके अंगों में और हृदय में इतना आनंद का जो है उमंग उठ रही है, और वो समाता नहीं है, इतना आनंद होता है। चूंकि भगवान के दर्शन से और आनंद नहीं होगा तो ये तो दुखालय से आनंद थोड़ा ही होगा, वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप है। इसलिए जो है उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ पड़ा, एकदम जो है बड़े आनंद में डूब गई, और उनके अंगों में वो आनंद समा नहीं रहा है। इसलिए साधक सदगुरु पाए के आनंद अते हो तजो, जैसे साधक के लिए सदगुरु प्राप्त हो जाए तो उसको कितना आनंद होता है कि सदगुरु हमारे यह संसार से पार कर देगा ज्ञान देकर। दर्शन करे घनश्याम के गोपी प्रमोदित भई त्यों, जैसे साधक सदगुरु प्राप्त करके बड़ा आनंदित तो होता है, इसी प्रकार सब गोपियां भगवान का दर्शन करके और जो है
बड़ी आनंदित हो गई। अब जो है भगवान उनसे गोपियों से कहते हैं कि गोपियों प्रेम वृद्धि के हेतु करो यह नाटक। मैंने सब ये गोपियों ये सब जो नाटक किया है मैंने तुम्हारी प्रेम को बढ़ाने के लिए किया है। जो कि अपना प्रियतम जब अदृश्य होता है तो प्रेम उमड़ता है, पास में रहे तो वो प्रेम घटता है। प्रीति घटे नित्य के घर जाए, नित्य नित्य घर जाएंगे तो प्रेम घट जाएगा, और पास में रहेगा तो प्रेम घट जाता है। परंतु जब बिछुड़ता है तो उसकी याद कर करके प्रेम बढ़ता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं प्रेम वृद्धि के हेतु, तुम्हारे प्रेम की वृद्धि के लिए और हेतु करो यह नाटक मैंने, और तुम जितनी रोई हैं उससे ज्यादा मैं रोया हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं, और तुम तो एक दूसरे को जो है ये आश्वासन देती रही और एक दूसरे से मत बंधी, और मैं तो अकेला ही था। तो भक्त के विरह में भगवान भी बड़े रोते हैं कि कैसे मेरे भक्त हैं ये, और ये जो है कितना तड़प रहे हैं मेरे लिए। जितना भक्त तड़पता है इतना ही भगवान तड़पते हैं, परंतु वो पूर्ण प्रेम चाहते हैं भगवान। जब तक पूर्ण प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो ये इनका कैसा प्रेम था। अति दुस्तर ग्रह श्रृंखला को आई तुम तोरिके। अब भगवान आभार मान रहे हैं उनका कि अति दुस्तर, तो ये ग्रह श्रृंखला है जो ये न आरी से कटती है ना हथौड़ा और छेनी से कटती है, ऐसी श्रृंखला है ये, ऐसी बेड़ी पड़ी हुई है ये दुस्तर है। आई तुम तोरिके मम हित पते सुत ग्रह कुटुमते आई मुख मोरिके। तो मेरे लिए तुमने जो है पति को त्याग कर दिया, अपने पुत्रों का त्याग कर दिया, अपने घर कुटुंब का सबका त्याग कर दिया, सबसे मुख मोड़ के मेरे लिए आई हैं। अब जो है आभार ऐसे भक्तों को भगवान नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। और कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुमने ये भक्ति करी है तो मैं तुम्हारा कुछ ऋणी नहीं हुआ। जन्म जन्म में रहो सुंदरी ऋणी तिहारो, में जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी बन गया। अब कृत दास बने गयो प्रेमते मोकू उतारो। अब बस केवल मेरे को प्रेम से तारो तुम न, तुम्हारे कर्म का दास बन गया मैं। तो तुमने कर्म ऐसा किया है कि जन्म जन्म का ऋणी कर दिया। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मत हो न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं राम जब सीता माता ने कहा कि सबको पुरस्कार दिए तो मैंने जो है लंका से विजय प्राप्त करके, पर यह हनुमान जी ने तो सबसे ज्यादा जो है काम किया वहाँ, और इनको तो कुछ पुरस्कार दिया ही नहीं तुमने। तब भगवान कहते हैं प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा। संसार तो मांगता है मैं दे देता हूँ, पर तू तो कुछ मांगता ही नहीं है। अब तेरा प्रति उपकार क्या करूं मैं। सुग्रीव की जो है राज दिवा दिया, पत्नी दिवा दिया, जो सब काम दे दिया, प्रत्युपकार कर दिया। पर हनुमान जी न राजा बनना चाहते हैं न पत्नी उनकी खोई है तो पत्नी प्राप्त करना चाहे, उनको तो सब प्राप्त है, इसलिए जो है वो कुछ मांगते ही नहीं है। तो उसका जो है ऋणी बन गए। तो ऋणी होता है वो सन्मुख नहीं हो सकता है। तो सन्मुख हो न सकत मन मोरा, कि तेरे सामने तो मेरा मन सन्मुख होता ही नहीं है। क्योंकि ऋणी सामने जिस पे से ऋण लिया है और सामने आएगा तो शर्मा आ जाती है, भाई इसका पैसा दिया नहीं और इसके सामने हम कैसे अपना जो है ऊपर को मुख करें, हमारा सिर नब जाता है अपने आप। इसलिए जो है अब भगवान कह रहे हैं तुम मेरे सिवाय कुछ मांगती नहीं है, और कैसे संसार के ऐसा सबको छोड़ के आई हैं तुम, और ऐसी श्रृंखला को काट के आ गई, ऐसी बेड़ियों को काट के आ गई तुम। तो यह जो है कारज नाना जंजाला ते अते दुर्गम शैल विशाला। ये भगवान की तरफ चलना तो बड़ा खड़ा हुआ पर्वत है, इस पे तो कैसे चढ़ेगा, ऐसा शैल है विशाल ये। और ये अति जो दुस्तर है इससे जो है निकलना बड़ा भारी कठिन होता है। और इस श्रृंखला को आई तुम तोड़ के, ऐसी श्रृंखला को तोड़ के और मेरे पास में आई हैं और मेरे को चाहती हैं। मम हित पति सुत ग्रह कुटुमते आई मुख मोर के। तो भगवान कहते हैं कि भाई जो है मम हित लागे भवन सुख त्यागे भरतौ ते मोह अति प्रिय लागे।
अपने सखाओं से कहते हैं कि मेरे लिए तुमने घर के सब सुख त्याग दिए और भरत जी से भी ज्यादा प्रिय है मेरे को तुम जो है। चूंकि ऐसे पुरुषों से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं जो भगवान को ही चाहता है वैसे, और भगवान के साथ में सब कुछ मिलता है उनको, ऐसा नहीं कि कुछ मिले नहीं। इसलिए जो है अब मैं जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणी बन गया और मेरे को तो अपने कर्म से जो है तुम्हारा दास बन गया। जैसे बलि ने सर्वस्व दान कर दिया तो वॉचमैन बन गए उसके, भगवान तो जो है दास बन जाते हैं। कृत दास बने गयो प्रेम से मोकू तारो, अब तुम जो है मेरे को तार दो प्रेम से, मैं तुम्हारा दास हो गया। तो जब कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं और ऋणी होके जो है और बड़ा उनका वो मानते हैं। इसलिए जो है योगक्षेम भाव में हम जैसे सर्वस्व दान करने वाले को सर्वस्व मिलता है। अब सर्वस्व तो परमात्मा ही है और वो सब जो है द्वार पर खड़ा होके बलि की जैसे सब प्रकार से रक्षा कर रहा है, ऐसे ही इनकी जो है सर्वस्व उनको परमात्मा ही सर्वस्व है। तो जो है मोही मानव तू क्यों सोता, मोही मानव तू क्यों सोता, गफलत में धोखा खाएगा, उठे जाग मुसाफिर चेत चेत सर्वस्व खोकर पछताएगा। तो ये तो सर्वस्व खो जाएगा, सर्वस्व तो परमात्मा है और ये मोही मानव जो है सो रहा है और ये सब गफलत है, इसमें धोखेबाजी है। तो ये तो सुख देने वाली और जो है तुम्हारे दुख को मिटाने वाली और जो है अमर करने वाली कोई नहीं, गफलत है सब जो है। और सर्वस्व परमात्मा है, उसको छोड़कर और संसार में कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है, सब दुख ही देने वाले हैं, इसमें डालने वाले हैं। इसलिए जो है करे अर्पण सर्वस्व मोहे सुख अतिशय दियो, और तुमने जो है सब प्रकार से सर्वस्व अर्पण करके और अतिशय सुख दिया है मेरे को, भगवान कहते हैं तज के सब सुख सगे संग तुम मेरो कियो। और भगवान कहते हैं गोपियों से सबसे, गोपी माने जीव, तो जीव माने कोई पुरुष स्त्री की बात नहीं है ना, जो जीव भक्त हैं भगवान के और भगवान जीव जो है कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, ये तो शरीर मिलते हैं स्त्री पुरुष के, तो शरीर तो जीव है नहीं, ये तो जो है। और इंद्रियों में कोई भेद नहीं है, तो इंद्रियों के रहने के स्थान में भेद होते हैं, बस सबकी इंद्रिय एक जैसी है। और सब जीव में कोई स्त्री पुरुष लड़की लड़का नहीं होता है, वो तो सबका जीव एकता है, वो तो न पशु है न पक्षी है न मनुष्य है न स्त्री है न कोई, सबसे अलग है, तो निराकार तत्व है वो जो है। तो इसलिए जो है अब ये कहते हैं कि सर्वस्व मेरे को अर्पण कर दिया, तो ये अतिशय सुख दिया, तो तज के सब सुख सगे संग तुम मेरो कियो, और अपने ये संसार के सगे संबंधी सबको छोड़कर और तुमने मेरा संग किया है। तो वचन श्याम के सरस सुने दुख शोक सबके भगे। अब ऐसे भगवान के वचनों को सुनकर और सब जितनी भी गोपियां थी सबके दुख और शोक उनके भाग्य, निज करते श्रृंगार करे श्री जी को करीबे लगे। अब भगवान जो है उनके बीच में और अपने हाथों से जो राधा जी हैं और उसका श्रृंगार करने लगे, और श्रृंगार करके अब श्याम अब इधर जो है श्यामा श्याम सजाए रास मंडल में लाए। अब श्यामा को श्याम जो है भगवान सजाकर और जहाँ रास कर रहे थे उसी जगह पर और सबके साथ में ले आए। जे निरखी तहाँ नारे श्याम ते रूप बनाए, और जितनी माँ गोपियां थी उनके साथ में इतने ही रूप बना लिए भगवान ने, और सबके साथ में फिर जो है और रास करने लगे। ये महारास है, और ये स्त्री और जीव और ईश्वर का मिलन है, कोई स्त्री पुरुष का मिलना नहीं है, और ये ईश्वर का और जीव का जो है मिलना है। द्वय गोपिन के बीच हरे सोहत कैसे। अब दो गोपियां और उनके बीच में एक भगवान है, वो दोनों की दृष्टि भगवान पे है। कब जो है दो के बीच में हो जाते हैं, कब एक के सामने एक बन जाते हैं, ऐसा जो है रास में। स्वर्ण मणि के मध्य नील मणि दमकत जैसे, जैसे सोने की अंगूठी में वो नील मणि लगा देते हैं, कितनी शोभा बन जाती है। इसी प्रकार गोपियों के बीच में और भगवान जो है
शोभित होने लगे। धन्य धन्य ब्रज धाम जहाँ पावन वन उपवन, वो ब्रज धाम जो है धन्य है, जहाँ पावन उपवन है, पवित्र है, और जो है ब्रज है मान रज नहीं है किसी प्रकार की। वृंदावन अति धन्य धन्य सब सखा सखी गण, और वे सब सखा भगवान के धन्य हैं, और वे सब सखी धन्य हैं, और जो है वे सब जितने भी रहने वाले भगवान के ब्रज में सब धन्य हैं। तो नंद यशोदा धन्य धन्य हैं वे ब्रजवासी, जन संग हरे नित करे शयन बन भोजन हासी। जन के साथ में भगवान भोजन करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और उनके साथ में हर्ष में रहते हैं। उन ब्रजवासी वे सब धन्य हैं। तो होवे गोपी भाव रास के दर्शन पावे। अब जब तक ये गोपी भाव नहीं होगा, जो गोपियों का भाव सुनाया कि नहीं, जो एक ईश्वर को छोड़कर कितनी तड़प रही हैं, कितनी बिलख रही हैं, और कोई सगा संबंधी याद नहीं आ रहा है, घर मकान में मेरा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तब जो है भगवान उस महारास में प्राप्त होगा। वही महारास है, ऐसा भाव बनेगा तब। अभिमानी नर नारे नहीं ता फटकन पावे, और अभिमानी नर नारे वहां नहीं पहुंच सकते हैं, चूंकि यहाँ तो अभिमान को मिटाना पड़ेगा। इन्होंने सब प्रकार का अभिमान अपना मिटा दिया है। अभिमान आया तो अदृश्य हो गए, और वो प्रेम फिर बढ़ाने के लिए अदृश्य हो गए। पहले जो रास किया था उस समय उनको अभिमान आ गया था, परंतु अब जो बाद में रास किया इसमें अभिमान नहीं, अभिमान तो गल गया उनका, और जब जो है उन भाव को प्राप्त हो गए, अब परमात्मा की प्राप्ति कर लिया। नारद गोपी बने बने गोपी त्रिपुरारी। अब भगवान शिव जी त्रिपुरारी गोपी बन गए, नारद जी भी गोपी बन गए। अर्जुन नर तहाँ बने अर्जुनी गोपी प्यारी, और अर्जुन भी जो है अर्जुनी बन गई, वहां क्यों गोपी बन गई। राधा जी ने स्नान कराया कि भाई यहाँ में पुरुष कोई नहीं आ सकता है, सब गोपी आ सकती हैं। तो भगवान को भी वो रास देखना था शिव, और वे भी जो है नारद जी को देखना था, और त्रिपुरारी भगवान शिव को, तो ये सब गोपी बन गए तब। और तब जो है उस रास में रास रहस्य घन श्याम से अर्जुन ने पूछो जब अब ये रास का रहस्य जो है भगवान से अर्जुन ने पूछा। रस रस में मंजन करो। अब जो रास जो रस में अब जो है ये रस रस में जो है उनके मंजन करो, पुरुष वेश बदलो तबई। अब जो है जो उस समय जो वो था वो उसमें स्नान कराया था ये राधा कुंड में जो है अर्जुन को, और सब उनका भेष बदल गया और अर्जुनी माँ गोपी बन गई। तो रसते निकसे अंग अंग में पावे योमन छायो। अब जो है वो सरते माने उस सरोवर से जो है उसमें घुस गए और उसमें डुबकी लगाई, तो माँ गोपी बन के निकले उसमें से, और उसके निकलते ही निकसे अंग अंग में यौवन छायो, और ऐसी जो है यौवन वाली गोपी बन गई। तनको सुंदर वर्ण भयो तनु कनक तपायो। ऐसे सोने को तपा देते हैं, स्वच्छ हो जाता है मल रहता। ऐसे ही जो है अर्जुन का सुंदर और शरीर बन गया गोपी का। बिछुआ नूपर पैर चोरी कर झन झन बाजे। अब बिछुआ आगे सब श्रृंगार आभूषण आ गए उनके पास में, और सब जो है चोरी और भी पहन कर बनी रंगीली सखी कोट रते दुते लखे लाजे। अब ऐसी रंगीली गोपी बन गई जो है करोड़ों जो है रतियों के समान सुंदर जो है लजती है, लज्जा करती हैं वे जो है। त्रिपुर सुंदरी ने कृपा करे कामिनी तनो भयो। अब जो है त्रिपुर सुंदरी ने कृपा करी उनके ऊपर, और जो है कामिनी तनो हो गया उसका, गोपी बन गई। जाते श्री राशेश्वरी राधा जी दर्शन दय भयो। अब राधा जी को दर्शन गोपी बन के उनको भय हुआ, और ऐसा जो है वो वहाँ आनंद आया उनको।
हरे संग रास विलास करो पुण्य रस रस सर नहाए। अब रस के रूपे सर में सरोवर में स्नान किया और हरि के संग में भगवान के विलास किया। सबने जीवन ईश्वर के साथ में है और उस आनंद में सब नहाए। तुरंत अर्जुनी रूप तजो प्रभु ढेंग पुण्य आए। अब जो है अर्जुनी रूप को छोड़कर और फिर अर्जुन मर के भगवान के पास में आ गए। अर्जुन यूं हरि की कृपा पार्थ को रास दिखायो। अब भगवान ने जो है कृपा करके और जो है अर्जुन को पार्थ को रास दिखाया। नारद हु मने सखी मनो वांछित फल पायो। और जो है नारद ने भी सखी बन के और भगवान के साथ में और मन वांछित फल पा लिया। सुनी रास की कथा परीक्षित शंका कीनी। अब जो है ये रास की कथा सुनी और परीक्षित को शंका आई और उन्होंने सुखदेव जी से शंका कर दिया। गुरु बरा हरे करे रास नर ने कहा शिक्षा दीने। अब जो कहते हैं हे गुरुवरा ये भगवान ने हरि ने ऐसा रास करके और हम नरों के लिए क्या शिक्षा दिया उन्होंने तो ये शंका करी किया जो है परीक्षित ने। पर नारी संपर्क पाप सब शास्त्र बतावे। अब ये पराई नारी से जो संपर्क है ये तो सब शास्त्र पाप बताते हैं। तो स्थापन करे वे धर्म अवन पे अच्युत आवे। अब ये तो धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और ये ऐसा काम उन्होंने क्यों किया दूसरे की स्त्रियों के साथ में। अब जो है ऐसा जो है प्रश्न किया है कि ये तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अब ये जो है ऐसा उन्होंने दूसरे की पत्नियों के साथ में किया तो सब लोग जो है क्या शिक्षा मिलेगी। क्यों अधर्म कार्य करो रक्षक हैं के धर्म के। ये तो धर्म के रक्षक हैं और ऐसा जो है अधर्म का कार्य उन्होंने क्यों किया। पर नारी न ते रत करी साक्षी है के कर्म के। ये तो सबके कर्म के साक्षी हैं और पर नारियों से ऐसी जो है रास लीला में ये रति क्यों करी उन्होंने। अब जो है ये बात जब परीक्षित ने कहा तो सुखदेव जी बोले हंसे बोले सुखदेव नृपत्य सुने कृष्ण को ईश्वर मानो। अब ये ईश्वर है कृष्ण जो है हंस के बोले उनको समझा रहे हैं मानो होवे जगते विरते जीव को ईश्वर जानो। अब जो है ईश्वर जो है जीव भी उसी का अंश है। जब ये संसार से विरत हो जाता है तो ईश्वर से एक हो जाता है। इसलिए जीव को भी ईश्वर मानो तुम। चूंकि जीव उससे अलग नहीं है तो राग करके मोह के कारण उससे अलग बना हुआ है। इसलिए जो है नालो गंगा मिलत नाम गुण अपनो खोवे। जैसे गंगा जी में नाला मिल जाता है तो गंगा बोला जाता है। कोई गंदी नाला नहीं बोलता उसको अपने नाम रूप को खो देता है। चाहे जो कुछ परे अग्नि में अग्नि ही होवे। अब अग्नि में कुछ भी डाल दो सब अग्नि बन जाती है वहां दूसरी वस्तु नहीं रहती है। इसलिए जो है अग्नि कभी गंदी नहीं होती है। गंगा जी कभी गंदी नहीं होती है। तो गंदी नाला भी गंगा बन गया और अग्नि में मुर्दा भी जो है अग्नि हो गया तो पवित्र हो गया। तो अब वो गंदा थोड़ा ही हुआ अग्नि। तो जो है सब दुख को मूल अहमता ममता जग में। अब ये सुखदेव जी कहते हैं ये अहमता और ममता में मेरे ही दुख का मूल है संसार में। मैं मेरी में फंसो जीव भटके भव मग में। ये भवसागर के रास्ता में भटक रहा है मैं मेरी में फंसा हुआ है। इसलिए जो है बुद्ध न होवे लिप्त। और जो बुद्ध हैं ज्ञानी हैं वे लिप्त नहीं होते हैं इसमें जो है अहमता जाकू ना है। अब जिसके अंदर अहमता नहीं है मैं बन के जीव नहीं है जिसमें तो वे ऐसे ज्ञानी लिप्त नहीं होते हैं। चाहे सो वह करे बंधे नहीं बंधन माही। अब जो है ज्ञानी भी सब कर्म करते हैं परंतु वे बंधन में नहीं बनते हैं क्योंकि आत्मा में कोई कर्म है नहीं। और जो कर्म कर रहा है ये तो प्रकृति है सब। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित मनते। ये तो प्रकृति के कर्मों को अपने में मान लेता है तब बनता है। इसलिए जो है ज्ञानी
प्रकृति का कर्म मानते हैं और प्रारब्ध अनुसार होता है सब उनका, इसलिए वे न शुभ करते हैं न अशुभ करते हैं। जैसी प्रारब्ध कराती है ऐसा वे करते हैं। जैसे जो है पत्ता टूट गया और जिधर की हवा चलेगी उधर उड़ेगा वो, तो ऐसे ज्ञानी जो है प्रारब्ध जहाँ दौड़ाती है जो कराती है वही सब करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। करके शुभ और अशुभ कर्म फल भोगे मानी। अब ये तो शुभ अशुभ कर्म करके जो मानी है वे ही भोगते हैं, अमानी जो है वे कभी नहीं भोगते, ज्ञानी है वे तो अमानित तो जो है ज्ञान है, अमानित तो सब अज्ञान है, तो ये मानी भोगते हैं शुभ और अशुभ कर्म करके। अनल गंगा रवे सरेस रहे निर्मल नित ज्ञानी, जो है अनिल और जो है गंगा जी और अग्नि के समान जो है निर्मल रहते हैं ज्ञानी, तो कभी फंसते ही नहीं है इसमें। इसलिए जो है ये बात जो है उन्होंने समझाया। सुखदेव जी ने परीक्षित को ये शंका किया था, ज्ञानी हूँ जगह रहे कमल तल जल में जैसे। अब जो है ज्ञानी भी संसार में ही रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी का शरीर नहीं रहेगा तो उपदेश कौन करेगा, तो उपदेश तो शरीर होगा तभी करेगा, तो और वो संसार में ही रहेगा, वे भी संसार में रहते हैं। जैसे कमल जो है पानी में ही रहता है, पर उसको कितना भी डुबा दो तो है जब निकालेंगे सूखा ही निकलेगा उसका पत्ता, उसमें एक बूंद भी नहीं उससे चिपकती है। जैसे ये कपड़ा उसमें डुबेंगे तो गीला हो जाएगा, परंतु पत्ता उस कमल का सूखा ही निकलता है, कभी गीला नहीं होता है। इसलिए ऐसे ही जो है कमल के समान जो है ये ज्ञानी रहते हैं संसार रूपी जल में, परंतु इससे लिप्त नहीं होते हैं। तब हरे सर्व समर्थ बंधे बंधन में कैसे, और भगवान तो सर्व समर्थ हैं, और फिर वे वैसे तो ये भगवान जो है कब दूसरे की स्त्री के साथ में नहीं इन्होंने रास किया है। जब बछड़ों को और ग्वाला बालों को चुरा के ले गया था ब्रह्मा जी, 1 साल हो गई थी, और तभी जो है वो ऋषियों ने उनका सब उनके साथ में शादी करा दिया था गोपियों के साथ में, तो भगवान के रूप में ही थी वे सब ग्वाला बाल, जाओ तो ईश्वर ही सब रूपों में बना हुआ था, तो सबकी शादी तो ईश्वर के साथ हुई थी। और वे तो साल भर बाद में आए, उनके जो पति थे उनके रूप बना के सबने और सबके साथ में भगवान की शादी उसी साल में हुई थी। अब वही गोपियों के साथ में रास किया, तो अपनी पत्नी के साथ में अपना पुरुष पति जो है कोई रास करे बात करे तो कोई पाप थोड़ा ही है वो, तो दूसरे की पत्नी कहाँ है माँ। और वैसे भी जो है जीव की जीवन ईश्वर ही है, तो सब में तो ये परमात्मा ही है और सबके अंदर परमात्मा ही है, कि मेरा ही स्वरूप सब में है, तो ये सब भगवान कहते हैं। तो अब भगवान में ईश्वर में कोई दोष नहीं होता है, जो है निर्दोष हैं, सबके साक्षी सर्वगत अखिल जगत पते अज अमल, वे अमल हैं अजय हैं और सबके साक्षी हैं और सर्वगत हैं। वे जो है कहीं उनसे कोई जगह खाली हो तब तो ये किसी का संग करें और किसी से अलग हो, तो नेता तिनकू पर अर और अपर का घट घटवासी विभु विमला। अब वो पर और अपर उनको नहीं है, अब वे तो घट घटवासी है और विमल हैं, सबसे असंग है, किसी का संग करते नहीं है, ऐसे परमात्मा है वे जो है। ऐसा जो है ये रासलीला का सब रहस्य है और उनको बतलाया। अज अच्युत हूँ अवन पे मानस तन से अवतरे, जो आज है अच्युत है और वो भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके और अवतार लेता है, प्रकट होते हैं वे, कोई माता के जन्म में आके, और ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर नहीं है उनका, उनका जो है प्रकट हुआ है। करण अनुग्रह समन पे श्याम सरस लीला करे। अब ये सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कल्याण करने के लिए ये
सरस लीला करते हैं भगवान जो है, चूंकि इसको गाकर सुनकर कल्याण होता है जीवों का। इतना पुण्य होता है कि दुनिया में जीवन भर में इतना पुण्य नहीं होगा, इतना भगवान की कथा सुनने से पुण्य होता है। अब ये कथा उन्होंने लीला करी तब तो सुनने उनको, बिना करते तो कहाँ से सुनते इनको, और कहाँ से नहीं सुनते तो पुण्य कहाँ बनता, उन लोगों में कैसे जाते। तो ये तो सब उन लोगों में पहुंचाने वाले भगवान के ये लीला और गुणगान है। जीव जगत और ब्रह्म बात कछु लगत अलौनी। अब ये जीव की, जगत की और ब्रह्म की बात जो है अलौनी लगती है, उनमें कुछ हाथ नहीं पड़ता है। ताते कीड़ा करें कृष्ण अते सरस सलोनी। अब ये सब रसवाली और सलोनी लीला करते हैं, क्योंकि ये जीव जो है जीवित नहीं रह सकता, इतना दुख है इसमें, तो और इनको सुन सुन के इतना आनंद आता है, उस समय तो अपने जीवन में उसको जो है ऐसा आनंद आने से उसका जीवन सार्थक बन जाता है और आगे के लिए उसको जो है कल्याण होता है। इसलिए ये भगवान अवतार लेकर और अपनी लीला करते हैं, उसके लिए गा गा के सुन सुन के जीवों का हित होता है, कल्याण होता है। इसलिए ये बात आगे कर करेंगे।